डिजिटल मार्केटिंग की इस दुनिया में जब कोई नया बंदा कदम रखता है तो बहुत एक्साइटेड होता है। डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारे टूल्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजी सीख कर हमारे अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम तैयार हो जाते हैं एक सक्सेसफुल फ्यूचर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर एक नया डिजिटल मार्केटर करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो डिजिटल मार्केटर्स को, खास करके जो नए हैं, उन्हें अवॉइड करने चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो टॉप 10 मिस्टेक्स जो नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी एक्साइटमेंट में अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना भूल जाते हैं। हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को क्रिएट करने के पीछे इतने मग्न हो जाते हैं कि हम अपने कस्टमर का अवतार बनाना बैक बर्नर पर डाल देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और यह रिजल्ट होता है कि हमारा बहुत सारा पैसा जल जाता है और हमें मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। यह बड़ी कॉमन सी गलती है जो हर नया डिजिटल मार्केटर करता है, लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने आपको यह सब कुछ बता दिया है और अब आप कॉन्शियस हो कि कॉन्शियसली इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। सेकंड गलती जो ज्यादातर नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं वो है कि वो अपने डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स के लिए कोई क्लियर गोल नहीं बनाते। जहां कहीं पर भी काम करते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का काम हो या ट्रैफिक जनरेशन का काम हो या लीड जनरेशन का काम हो, सिर्फ काम करते रहते हैं लगातार। एक के बाद एक स्ट्रैटेजी, एक के बाद दूसरी टेक्निक, टूल्स यूज करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन अपने गोल्स और अपना पाथ जो है वो डिफाइन करना रह जाता है। अगर आप अपना गोल डिफाइन नहीं करेंगे शुरुआत में ही, तो आपको कभी ये एस्टिमेट नहीं हो पाएगा कि आप जो स्ट्रैटेजीज लगा रहे हो वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही हैं या नहीं। इसीलिए जब भी आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का एफर्ट शुरू करें तो बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने गोल्स डिफाइन कीजिए कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं। तीसरी कॉमन गलती है कि हम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं और बाकी के डिजिटल चैनल्स को हम नजरअंदाज करते हैं। हमें रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इंस्टेंट व्यूज मिलते हैं, इंस्टेंट लाइक्स मिलते हैं, हार्ट्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं। तो कई सारे डिजिटल मार्केटर्स को ऐसे लगता है कि यही प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पावरफुल है और हम इन्हीं पे कंफर्टेबल हैं तो हम यहीं रहेंगे। नाउ दिस इज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि ध्यान रखिए, डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम अपने गोल तक पहुंचे, और ये गोल यूजुअली नंबर ऑफ लीड्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है या अमाउंट होता है प्रॉफिट का। तो हमें हमेशा अपनी जो विजन है वो बहुत नैरो नहीं, वो ब्रॉड रखनी चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग के जो भी चैनल्स आपके पास उपलब्ध हैं उनमें से हर एक चैनल पर फोकस करना जरूरी होता है, क्योंकि हर प्रकार का प्रोडक्ट, हर प्रकार के ऑडियंस के लिए हर एक अलग प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। नॉट नेसेसरी कि सोशल मीडिया हर जगह इफेक्टिव है, ये बात ध्यान में रखिएगा और ये गलती मत कीजिएगा। सोशल मीडिया के इस भवंडर में कहीं गुम मत हो जाइएगा। चौथी कॉमन गलती जो हर डिजिटल मार्केटर लगभग जो नया होता है करता है वो है कि हम अपनी वेबसाइट तो बना लेते हैं, लेकिन वेबसाइट बनने के बाद उसे ऑप्टिमाइज करना छोड़ देते हैं। जब हम अपना नया कंटेंट उस पर डालते हैं तो कंटेंट अपलोड कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, दिस इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अपने वेबसाइट पर कंटेंट नया डाल रहे हैं तो उसे लगातार ऑप्टिमाइज करते रहना जरूरी है। आपका जो यूजर है, जो ट्रैफिक है जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसका यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को डिजाइन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसे ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इतने एफर्ट्स के बाद जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि आप थक जाओगे और अपने एफर्ट्स बंद कर दोगे। सो ध्यान रखिए, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजिन्स के लिए हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए और अपने यूजर का एक्सपीरियंस कभी भूलना नहीं चाहिए। पांचवी गलती है नॉट ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू मैनेज कैंपेन्स इफेक्टिवनेस। कई बार मैंने यह देखा है कि जब नए डिजिटल मार्केटर्स कोई कैंपेन्स रन करते हैं
तो उन्हें बड़ा मजा आता है कि हमें इतने व्यूज मिल रहे हैं, इतने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, ये कन्वर्जन्स हो रहे हैं। तो कुछ समय तक तो वो डेटा से अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन कंपैरिजन जब होना चाहिए, जब आप मल्टीपल कैंपेन्स रन करोगे या किसी एक कैंपेन को काफी समय तक आप रन कर रहे हो, तो उसका डेटा हमेशा एनालाइज करते रहना जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में तो हर कैंपेन बूस्ट के साथ शुरू होता है, लेकिन उस कैंपेन की जो इफेक्टिवनेस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ट्रैक करनी जरूरी होती है, और उस डेटा को लगातार एनालाइज करते रहना चाहिए ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके कैंपेन्स कितने इफेक्टिव हैं। सिक्स्थ गलती जो नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि वो ईमेल मार्केटिंग को नजरअंदाज करते हैं। मैं जानता हूं कि आजकल पढ़ना एफर्ट मांगता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि वीडियोस बना लेते हैं, इजी है, इमेजेस कर लेते हैं, इजी है। ब्लॉग्स के ऊपर और ईमेल्स के ऊपर ध्यान कम हो जाता है। ज्यादातर ऑडियंस आजकल व्हाट्सएप को प्रेफर कर रही है, लेकिन ईमेल्स का अपना ही एक महत्व है। आज भी अगर आप सोचने जाओ, कभी पासवर्ड आपको रीसेट करना है तो वो पासवर्ड रीसेट की लिंक कभी व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, कभी एसएमएस पे नहीं आएगी, वो हमेशा ईमेल पे आएगी। क्योंकि ईमेल आज की दुनिया में भी एक बहुत इफेक्टिव और ट्रस्ट क्रिएट करने वाला मीडियम है। आज भी लोग ईमेल्स को सीरियसली पढ़ते हैं और इसका अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मेरा अनुरोध है सारे नए ईमेल मार्केट डिजिटल मार्केटर्स से कि ईमेल मार्केटिंग को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा, इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ पावर। सातवीं गलती जो नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं अक्सर वो है कि पुअर कंटेंट क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, मन चाहा खेल करते हैं। इंस्टाग्राम उठा लिया, आज मन किया ये रील बनाता हूं तो बना दिया। अब उस रील के बनाने के पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस रील को या इस कंटेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट कहां कहां किया जाएगा इसके बारे में सोचा नहीं है। तो मन चाहा काम अगर आप करते रहोगे तो ध्यान रखना मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर जो गूगल या बाकी के प्लेटफॉर्म्स आपको देना चाहें वो रिजल्ट्स आएंगे, एंड दीज विल बी नॉट वेरी गुड। क्योंकि कंटेंट बनाना अपने आप में एक मजा होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसके पीछे अगर आप स्ट्रैटेजी लगाओ, कुछ टेक्निक्स लगाओ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो ये 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है और आपको अपने डिजायर्ड गोल तक ले जाने के लिए एसेंशियल स्टेप्स आपके सामने रख देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कंटेंट क्रिएट करने से पहले कंटेंट की स्ट्रैटेजी, उसकी टेक्निक पहले से ही डिसाइड कर लें और इसे कहां कहां रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीयूटिलाइज कर सकते हैं, इसके पीछे ध्यान रखिए। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एफर्ट और टाइम मांगता है, लेकिन अगर इसी कंटेंट को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं, तो आप एक वीडियो बनाकर उसमें से 10, 20, 50 रील्स निकाल सकते हैं। थिंक ऑन दिस। आठवीं गलती जो यूजुअली डिजिटल मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि वो नए डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड नहीं रहते। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हर टूल, हर प्लगइन, हर प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहा है। मार्केट में हर रोज कोई ना कोई नया एआई का टूल आ रहा है। कभी चैट जीपीटी आता है, कभी जैस्पर आता है, कभी जार्विस आता है। ये इतने सारे टूल्स हर रोज आते हैं कि कई बार हम इसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे लगता है हमें जो आता है बस वही ठीक है, उसी के ऊपर काम करते रहेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आपको हर समय अपने आप को अपडेटेड रखना आवश्यक है। 9th गलती जो यूजुअली नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि जब भी वो कोई कैंपेन या कोई मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उस पर स्पेसिफिक बजट नहीं बनाते। आइडिया आ गई कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसके पीछे पैसा डालना शुरू करते हैं बिना किसी प्लानिंग के। और इसका रिजल्ट है कि आप अपने बजट से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हो और एक लॉन्ग टर्म डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आप बना नहीं पाते। तो छोटे समय में बहुत सारा पैसा खर्च करके फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कैंपेन्स बंद कर देते हो। ये लॉजिक भूल जाते हैं कि किसी भी कैंपेन को मैच्योर होने के लिए काफी समय लगता है। अगर आप फेसबुक या यूट्यूब या किसी ट्विटर, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पर भी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं या लीड जनरेशन के कैंपेन्स कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए इन्हें मैच्योर होने के लिए कम से कम 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगते हैं।
सो यू शुड हैव अ वेरी प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास जो भी बजट है वो एक तो सफिशिएंट होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे। ओके। और 10वीं और आखिरी गलती जो यूजुअली डिजिटल मार्केटर्स करते हैं वो है कि ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करते। आप देखोगे कि पुराने डिजिटल मार्केटर्स जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस वगैरह सीखी थी वेबसाइट्स बनाने के लिए, उन्हें आज अगर आप वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स या कोई नया प्लेटफॉर्म दे दो तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं पुराना वाला ही सही है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे डू नॉट मेक गुड मनी। ध्यान रखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो क्षेत्र है ये एवर इवॉल्विंग है। यहां पे हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ नई टेक्निक आ रही है, कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजीज डेवलप हो रही हैं। अगर अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे और इन अपडेट्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो हिस्ट्री बन जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, और आज एक इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, अपने घर से काम करके पैसे कमाने के लिए, या एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए। तो अगर इन सारी बातों में से आपको कहीं पर ऐसे लगता है कि यस मुझे ये करना है और ये क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल सही है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में, जहां इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे।